इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी अंडर द हेडिंग्स ऑफ ओरिजिन ऑफ आर्टरी, टर्मिनेशन ऑफ आर्टरी, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, ब्रांचेस एंड रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द ओरिजिन। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो आर्टरी हमें नजर आ रही है, दिस वन इज द पोप्लीटियल आर्टरी और ये टर्मिनेट हो रही है बाय फॉर्मिंग एन एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड दिस वन कॉल्ड द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो पोप्लीटियल आर्टरी जैसे भी पोप्लीटियस मसल के लोअर बॉर्डर को क्रॉस करती है तो ये डिवाइड हो जाती है इनटू दिस वन कॉल्ड द एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड दिस वन कॉल्ड द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो इसके ओरिजिन में हम ये कह रहे हैं कि इट इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोप्लीटियल आर्टरी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द पोप्लीटियस मसल। अब हमने बात ये की है कि पोप्लीटियल आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस दो हैं, एक है एंटीरियर टिबियल आर्टरी और दूसरी है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो इन दोनों में जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है वो कंपैरेटिवली लार्ज होती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इट इज द लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोप्लीटियल आर्टरी। अब हम बात करते हैं इसकी टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन के लिए अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जैसे ही पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम को के नीचे से पास करती है उसके बाद ये आकर डिवाइड हो जाती है इनटू द टू आर्टरीज। एक को हम कहते हैं मीडियल प्लांटर आर्टरी और दूसरी को हम कहते हैं लेटरल प्लांटर आर्टरी। तो हम ये कह सकते हैं कि इट टर्मिनेट्स बाय फॉर्मिंग मीडियल प्लांटर आर्टरी एंड द लेटरल प्लांटर आर्टरी। और ये टर्मिनेशन इसकी होती किधर है? when it passes deep to the flexor retinaculum behind the medial malleolus। तो इसकी टर्मिनेशन में हमने कह दिया कि इट डिवाइड्स बाय फॉर्मिंग अ मीडियल एंड लेटरल प्लांटर आर्टरीज। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स की। लैंडमार्क्स में जो पहली चीज है वो ये है कि इट इज द मेन आर्टरी ऑफ द पोस्टीरियर एंड द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। दूसरा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ये है कि ओरिजिन के बाद ये आर्टरी इस मसल जिसको हमने गैस्ट्रोनीमियस मसल कहा है और ये मसल जिसको हम सोलियस मसल कहते हैं, इन दो मसल्स के डीप पास करती है। इस डायग्राम में हमने गैस्ट्रोनीमियस मसल को ऊपर से कट कर दिया तो उसके डीप नीचे हमें ये आर्टरी नजर आ रही है जिसको हमने पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कहा है। तो नेक्स्ट लैंडमार्क ये आ गया कि इट पासेस डीप टू द गैस्ट्रोनीमियस एंड द सोलियस मसल। ये जो स्क्रीन पर हमें व्यू नजर आ रहा है ये है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग का व्यू। इसमें ये जो आर्टरी है दिस आर्टरी इज कॉल्ड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। इस आर्टरी के नीचे जो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं वो सारे इस आर्टरी के एंटीरियर स्ट्रक्चर होंगे। इस आर्टरी के नीचे हमें एक ये मसल नजर आ रहा है और इस मसल को हम ये कह रहे हैं कि ये है टिबियलिस पोस्टीरियर मसल। इसका मतलब ये है कि ये जो आर्टरी है ये इस पोस्टीरियर टिबियलिस पोस्टीरियर मसल के पोस्टीरियर पड़ी हुई है। बिकॉज ये जो टिबियलिस पोस्टीरियर मसल है ये इस आर्टरी के नीचे है, इसका मतलब कि ये मसल इस आर्टरी के एंटीरियर है। नेक्स्ट लैंडमार्क ये आ गया कि इट लाइज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबियलिस पोस्टीरियर। ये जो हमें वाइट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस वन इज द फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी इस फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के डीप पास कर रही है। सो इट पासेस डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज कॉल्ड मीडियल मेलियोलस। तो ये आर्टरी जो है दिस वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीडियल मेलियोलस। तो ये जो आर्टरी है ये इस मीडियल मेलियोलस के बिहाइंड पास कर रही है। इट मींस इट पासेस बिहाइंड द मीडियल मेलियोलस। तो ये हो गया इसके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट रिलेशंस में वो चीजें जो हमें इस आर्टरी के ऊपर दिखाई देंगी वो सारी होंगी इसका पोस्टीरियर रिलेशंस, और वो चीज़ें जो इस आर्टरी के हमें नीचे दिखाई देंगी वो सारी होंगी इसके एंटीरियर रिलेशन। तो इसके पीछे यानी कि पोस्टीरियर पर हमें ये एक मसल था जिसको हमने कट किया गैस्ट्रोनीमियस। तो पोस्टीरियर रिलेशंस में आ गया गैस्ट्रोनीमियस मसल। एंटीरियर में यानी कि इस आर्टरी के नीचे हमें एक ये मसल नजर आ रहा है जिसको हमने ये कहा टिबियलिस पोस्टीरियर मसल। तो इस आर्टरी के एंटीरियर आ गया टिबियलिस पोस्टीरियर। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की। ब्रांचेस में ओरिजिन के फौरन बाद ये एक ब्रांच दे रही है दिस वन, और इस ब्रांच को हम कहते हैं फिबुलर आर्टरी। ये जो फिबुलर आर्टरी है ये सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट टू द फिबुला, और यही जो फिबुलर आर्टरी है ये सप्लाई कर रही होती है लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग के मसल्स को। उसके बाद ये छोटी छोटी मस्कुलर ब्रांचेस दे रही है टू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, साथ में ये न्यूट्रिएंट आर्टरी दे रही है टू द टीबिया।
सो इसकी ब्रांचेस में एक तो लार्जर ब्रांच आ गई फिबुलर आर्टरी, दूसरी आ गई सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी। अब ये जो सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी है, इसको हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे एनास्थेमोसिस अराउंड नी जॉइंट, ये उसमें पार्टिसिपेट करती है। उसके अलावा ये न्यूट्रिएंट आर्टरी रहती है टिबिया को। इसकी जो दो टर्मिनल ब्रांचेज हैं वो है मीडियल एंड द लेटरल प्लांटर आर्टरी। ये मस्कुलर ब्रांचेस देती है टू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के विनाई कोमिटेंट्स एंटीरियर टिबियल आर्टरी के विनाई कोमिटेंट्स के साथ मिलकर पोप्लीटियल वेन बनाते हैं इन द पोप्लीटियल फोसा। सपोज दिस वन मसल, और इस मसल को हम कह रहे हैं पोप्लीटियस मसल। इस पोप्लीटियस मसल के ऊपर से आ रही है पोप्लीटियल आर्टरी, और जब ये पोप्लीटियल आर्टरी लोअर बॉर्डर ऑफ द पोप्लीटियस मसल पर आती है तो ये आकर डिवाइड हो जाती है इनटू द टू आर्टरी। एक को हम कह रहे हैं कि ये डिवाइड हो जाती है इनटू द एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और दूसरी हम कह रहे हैं कि इट डिवाइड इनटू द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब मेनली हमने डिस्कस करना है ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसको हमने कहा था सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी, और वो पार्टिसिपेट कर रही थी इन द एनास्थेमोसिस अराउंड नी जॉइंट। उसके बाद एक इसकी लार्जर ब्रांच निकलती है जिसको हमने कहा है फिबुलर आर्टरी, ये आ गई फिबुलर आर्टरी। उसके बाद ये छोटी छोटी मस्कुलर ब्रांचेस देती है टू द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। इसके अलावा इसकी दो टर्मिनल ब्रांचेस की हमने बात की, और वो है हमारे पास मीडियल एंड लेटरल प्लांटर आर्टरीज। तो इसकी ब्रांचेस में आ गई सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी, मस्कुलर ब्रांचेस, medial plantar artery and the lateral plantar artery. This was all about the posterior tibial artery. Thank you very much. Allah Hafiz.